एक सवाल है, बरबीघा का जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय पार्टी का जिला अध्यक्ष ने आप ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के अध्यक्ष रहे हैं, तो इसके नाते आपकी कुछ दायित्व नहीं बनती है कि भूमिहारों को जिस प्रकार से उसकी जाति पे पूरी तरह से प्रहार किया जाता है, जो भीतरी तौर पे बोला जाता था वो खुलेआम बोला जा रहा है, तो इसको लेकर के आपका एजेंडा साफ नहीं है, केवल आप राजनीति करना चाहते हैं क्या? देखिए, बिहार की राजनीति में एक ट्रेंड हो गया है कि जो भूमिहार को, ब्राह्मण को, राजपूत को, यानी कि सवर्णों को जो गाली देगा, और दूसरे तरफ एक ट्रेंड है कि जो मुसलमानों को गाली देगा उसको नेता मान लिया जाएगा। तो ये सड़क छाप लोग नेता बनने के लिए ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। इनकी औकात नहीं है, ये हमारा अस्तित्व के बारे में सवाल खड़ा करते हैं। इनके पूर्वजों का अस्तित्व हमारे पूर्वजों की वजह से बचा हुआ है, अन्यथा रोड पर बिलट बिलट के मर गए होते। भोजन नहीं जुड़ता, सिर ढकने के लिए कहीं ज़मीन नहीं था। 33 लाख एकड़ भूमिहारों ने ज़मीन दान दिया, तब इनके पूर्वज कहीं झोपड़ी डाल के रहे। फिर भी भूमिहार पर एक अस्तित्व का ये करवाया बादल मंडराते रहता है, तो इसको लेकर कुछ गहराई में आप बात करेंगे? ये करवाया जाता है और ये षड्यंत्र है। और ये जब से मंडल कमंडल का खेल हुआ है तब से कभी लालू यादव की तरफ से, कभी नीतीश कुमार जी की तरफ से, और अभी जो आप जिस प्रकरण की बात कर रहे हैं, ये सीधे तौर पे ये सुशील मोदी के बड़े खास आदमी हैं। और सुशील मोदी अपने जेब के ही में रहने वाले नेताओं को ही जिला अध्यक्ष बनाते हैं, उनको प्रवक्ता बनाते हैं, उनको पद देते हैं, उनको कार्यालय प्रभारी बनाते हैं। तो ये अपने जेब के रहने वाले जिला अध्यक्ष वहाँ बनाए हैं उस बिंद को। और ये जो भी बोल रहा है ये उसकी औकात नहीं कि बोल सकता है। ये डिप्टी सीएम सुशील मोदी के इशारे पर बोल रहा है। वो तो मात्र एक छोटा सा प्यादा है, तो मोहरा है। गेम तो सुशील मोदी बैठे बैठे खेल रहे हैं। मतलब भूमिहार को इस बात का एहसास नहीं है कि जो गलती वो कर रहे हैं, इस गलती का इतना बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है, और भुगतना पड़ रहा है। आए दिन इनके जब से स्टेटमेंट आया है तब से, परसों से लेकर अब तक, इनके 12 जिला के अलग अलग इकाई के भाजपा के लोग भाजपा को छोड़कर राष्ट्रीय जनजन पार्टी को ज्वाइन किए हैं। और आने वाले समय में हमें लगता है कि इनके कम से कम बिहार से 5000 पदाधिकारी राष्ट्रीय जनजन पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। इनके कई एमएलसी, कई एमएलए आज राष्ट्रीय जनजन पार्टी के संपर्क में हैं। स्वाभिमान बेचकर कोई भी पार्टी में काम नहीं करेगा। हमारे बदौलत इनके पार्टी का वजूद बिहार में था। चंद्रमोहन राय, कैलाशपति मिश्र, सीपी ठाकुर जी जैसे लोगों की वजह से इनका बिहार में वजूद बन पाया। और आज भाजपा का बैनर उठाकर देख लीजिए, कहीं किसी का फ़ोटो नज़र नहीं आएगा। यहाँ फ़ोटो नज़र आता है प्रेम कुमार का, नंदकिशोर यादव का, यहाँ फ़ोटो नज़र आएगा आपको मंगल पांडे का, यहाँ फ़ोटो नज़र आएगा सुशील मोदी का, जिनका कोई योगदान नहीं रहा। केवल और केवल बनाए हुए भोजन को ये लोग बैठ के भोजन कर रहे हैं। इसलिए ये अपनी औकात सुशील मोदी भूल चुके हैं, और 2020 में इनको इनके असली औकात पर ला दिया जाएगा। मतलब बीजेपी से पहले से आपका लगता है कि उस पार्टी से विचारधारा आपका मैच करता था, तभी इतना गहराई से जानते हैं? सर, विचारधारा मैच करने की बात नहीं, हम लोग तो कांग्रेस के थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ गलत नीतियों की वजह से हम लोगों ने पिछले 15-20 वर्ष पहले कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और यहाँ से लेकर केंद्र तक इनका वजूद बनाने में हमारे समाज की भूमिका रही, खासकर सवर्ण समाज की भूमिका रही। और आज वही सवर्णों को ये लगातार अपने सड़क छाप नेताओं के को बढ़ावा देकर उनके माध्यम से गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। उनके अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से पार्टी में कौन महिला नेत्री जाएगी जी? इनकी पार्टी में कौन महिला नेत्री जाएगी? इनका खुलेआम जिला अध्यक्ष बोलता है कि पार्टी में तो हमेशा शब्द का इस्तेमाल किया जो आपके यहाँ नहीं कर सकते। और महिला नेत्रियों के बारे में इनके पार्टी के नेताओं के पास क्या ख्याल है, उस ऑडियो के एक बार जो लोग सुन लेगा, और जिस महिला के भीतर अपना स्वाभिमान होगा वो बीजेपी को तो कभी ज्वाइन नहीं करेगी आजीवन। जिस पति के भीतर स्वाभिमान होगा वो अपनी पत्नी को ज्वाइन नहीं करने देगा। जिस बेटे के भीतर स्वाभिमान होगा वो अपनी माँ को बीजेपी नहीं ज्वाइन करने देगा। जिस बाप के भीतर स्वाभिमान होगा वो अपनी बेटी को कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं करने देगा। तो इस सबसे राष्ट्रीय जनजन पार्टी आशुतोष कुमार को तो फायदा होगा कि सारे भूमिहार एक तरफ होंगे और आपको ही नेता मानेंगे बाद में। सर, ये इनकी क्या औकात है जो हमको ये फ़ायदा दिलवाएंगे? हमने अपने संघर्ष के बल पर समाज का विश्वास जीता है।
हम गांव-गांव जाकर बिहार के 38 जिला में कोई ऐसा गांव नहीं हमारे समाज का बच्चा जहां हम गए नहीं, उनकी समस्याओं को हमने नहीं देखा। पिछले 8 वर्षों से 2000 से ऊपर सभा सम्मेलन हमने किया है। कोई ऐसा गांव नहीं बचा जिस गांव के वहाँ के निजी समस्या को, यहाँ के सामाजिक समस्या को, वहाँ की भौगोलिक समस्या को हमने अपने स्तर पर नहीं उठाया। तब जाकर समाज का विश्वास हासिल हुआ है और आज समाज एक तरफा एक मुश्त हमारे साथ में खड़ा है। इसलिए इनकी क्या औकात जो हमारा ये वजूद बनाएंगे, हमारा कद बढ़ाएंगे।